वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आप सब खैरियत से होकर लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरे को भी खुश रहने दिया करें। चांद रात बहुत 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 मुबारक हो सबको। कल तक जो था वो मतलब 90 और 10% था कि चांद रात हो जाएगी। मतलब कि कल मेरी मामा जी तो पाकिस्तान देख रही थी, तो फाद मुस्तफ़ा मतलब सबको बोल रहा था जिसको लग रहा है कल ईद होगी तालियां बजाएं और मतलब 50-50 था उन लोगों का। मतलब आधे आधे लोग ही क्लैपिंग कर रहे थे और जिसको नहीं लग रहा था वो भी कर रहे थे क्लैपिंग। तो मतलब कि 50-50 था, बट मुझे यही था कि कर देंगे इस बार भी ये ईद। पता नहीं पाकिस्तान में 12 बजे भी ईद हो सकती है। तो खैर जो होते हैं वो कहते हैं मला के हुक्के में पानी नहीं होता, यही सीन मेरे साथ है। मतलब कुछ भी हो जाए मेरा ड्रेस जो है ना वो चांद रात को ही सिलना होता है। तो मम्मा यहाँ पे जो है ना मेरा ड्रेस कर रही थी स्टिच, और ये जो है ना मुझे गिफ्ट किया है किसी ने, एंड थैंक यू जिसने भी किया है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी चित्र प्लेट हो रही थी। मम्मा ने मुझे बोला था नाप लेके आओ, मैंने कोई और वाला नाप ला के दे दिया था। मम्मा बोली थी नहीं यही वाला लेके आओ, और ये जो है ना मैंने बगैर प्रेस किए ही हैंग कर दिया था। और अब मुझे ना डांट पड़ रही थी, मतलब मम्मा ने अब भी देखा था तब नहीं देखा था। मेरा रमज़ान था तो मतलब मुझसे ना इतने काम नहीं होते, तो मैंने आधे कपड़े प्रेस किए थे, आधे ऐसे ही पकड़ के ना हैंग कर दिए। वैसे ये टेक्निक भी अच्छी है, हैंग ही करने होते हैं, बंदा बिना प्रेस के भी तो हैंग कर ही सकता है। तो जो है ना आज मैं तो वैसे यही कह रही थी कि या अल्लाह आज आखिरी रोज़ा कर दे, क्योंकि मेरी हुई पड़ी है बस। आई एम अ वेरी सेंसिटिव बच्चा, मुझसे गर्मी नहीं होती बर्दाश्त। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि यूनिवर्सिटी से ऑफ हो गया है, और जो है ना हमने जो है रोज़े रख लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जितनी मतलब कि लास्ट दिनों में गर्मी पड़ी है ना, मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं था। और आज भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब मुझे ऐसे वॉमिट फ़ील हो रही थी, और आ भी नहीं थी रही, और अभी तक जो है ना मतलब मेरी ऐसी ही है, बस अप एंड डाउन तबीयत। तो अच्छा मेरे साथ ये होता है चांद रात को ना, मतलब जैसे ही पिछली बार जो है ना मेरी अच्छी खासी शामित आई थी, क्योंकि पिछली बार हुए थे 30 रोज़े और सब जो है ना मुझसे आगे थे मेहंदी लगवाने टाइम से, कोई कभी कोई कभी। लेकिन इस बार जो मैं कह रही थी खाला जी मतलब कि ना ही मेरी शामत है, क्योंकि आज ना मुझे अपनी तबीयत कोई ठीक नहीं थी लग रही। तो हमारी नेबर्स की बच्चियाँ आती होती हैं, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने जाना है मतलब एक कुछ डेज़ के तक ना उन्होंने जाना है शादी पे, तो वो उन्होंने तो नहीं लगवानी ईद पे, वरना शादी पे उनके हाथ ख़राब हो जाने हैं। तो जो है ना मतलब कि 29 रोज़े जब होना तो 50-50 होते हैं और कंफर्म नहीं होता। तो मेरी फ्रेंड जो है वो उनके आज मैसेजेस आ रहे थे ग्रुप में, और कोई बोल रही थी हमने मेहंदी लगवा ली है, और कोई अभी सोच रही थी कि लगवाते हैं कि नहीं। तो मेरी तो खैर जो है ना शॉपिंग ही अभी 50-50 चल रही है। मतलब आज मेरे शूज़ जो है मेरी सिस्टर लेके आई है, और वो निकले हैं मेरे बड़े। तो जो भी है मैंने कहा कोई नहीं, अब जो है ना खुद सा था तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कॉटन रख के एडजस्ट कर लूँगी, खैर है। तो मतलब पता नहीं इस बार मतलब लोग तो 3-3 ड्रेस ले रहे हैं, और हम स्टूडेंट्स तो यार एक ही पहन के एक ही दिन रेडी हो जाएं, बड़ी बात है सच में। इस बार ना मतलब कि एक बार पहले भी मेरे इस तरह एग्ज़ाम्स हुए थे, पता नहीं सेकंड सेमेस्टर था कि फर्स्ट था हमारा, तो तब भी ऐसे ही हुए थे। हमारे भी हाथों की मेहंदी भी नहीं थी उतरी, और हम लोग मिड टर्म दे रहे थे बैठे, और इस बार भी यही सीन है हमारा। मतलब कि ईद से ज़्यादा ना मुझे एग्ज़ाम्स की टेंशन है। पूरा रमज़ान कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब ऊपर नीचे रूटीन हुई पड़ी थी। इससे अच्छा था मतलब ये रमज़ान में ही हमसे एग्ज़ाम्स ले लेते, फ़्लो में स्टडी बिल्कुल ठीक जा रही थी, और तब कुछ आता जाता भी था। उल्टा अब 10 दिन का रेस्ट लेके ना जो आता था मुझे तो वो भी भूल गया है। और इस सेमेस्टर सिस्टम में ना ये प्रेशर बंदे पे ज़्यादा होता है कि मिड टर्म में अच्छे मार्क्स ले लें तो आगे फाइनल में भी जो है वो जीपीए बन जाएगी। अगर आपका मिड मतलब बकवास होता है ना, तो फाइनल में बहुत टफ होता है आपके लिए जीपीए इंक्रीज़ करना, क्योंकि डिपार्टमेंट से आपका पेपर बन के आना होता है, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं होता, वो कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो खैर जो है ना आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल का जो सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, थैंक यू। और ये जो है ना आज मैं मम्मा से पूछी थी क्या बनाना है क्या बनाना है क्या बनाना है, तो मम्मा बोली थी जो दिल करे ना वो बना लो जाके, मेरा दिमाग नहीं खाओ, क्योंकि मम्मा आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, घर के काम भी थे और कुछ स्टिचिंग वगैरह भी मम्मा कर रही थी। तो स्टिचिंग एक ऐसा काम है जिससे मैं बहुत भागती हूँ, तो मैं किचन का काम कहती होती हूँ मुझे दे दें, ये काम मुझसे नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी पकोड़े, और मतलब कि दही भले खा खा के मेरी हुई पड़ी थी बस, तो मैंने सोचा चलो आज पकोड़े बना लेती हूँ। और साथ में मम्मा ने मुझे बोला था माश की दाल, और पता नहीं कौन सी दाल है, मुझे बोल रही थी बना दो। और जो है ना असर टाइम आई हुई थी मेरी खाला की कॉल, हम लोग इतने एक्साइटेड थे, वो बोल रही थी कि मैं लाहौर में है, वो बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, और हम लोग इतने खुश थे।
और मम्मा से मैं कब से पूछी जा रही थी ये चीज़ कहाँ, ये चीज़ कहाँ, ये चीज़ कहाँ। अच्छा मेरे सामने बेशक चीज़ पड़ी हो ना, मैं जब तक इतनी ज़ोर से आवाज़ न दे लूँ मम्मा जी, मतलब मुझे वो चीज़ ना नज़र नहीं आती, बेशक मेरे सामने पड़ी हो। मैंने हर चीज़ मम्मा से पूछ के करनी होती है। तो जो है ना मम्मा जो है वो लगी हुई थी कॉल पे और मुझे जो है रिप्लाई दे ही नहीं रही थी। और इधर देखेंगे मेरी मम्मा का काम, मतलब मेरा ड्रेस जो है इतना ज़्यादा, इन्होंने शर्ट नीचे रख दी है मेरी, और मैंने बोली थी कि इतनी ज़्यादा नीचे आपने क्यों रखी है, मैंने कौन सा अब बड़ी होना है तो मतलब मेरी लेंथ ना जो मेरा नाप था उससे इतनी ज़्यादा नीचे रख दी है। खैर जो भी है ना, मम्मा की अगर स्टिचिंग हो तो मम्माएँ फिर ऐसे ही करती हैं। तो ऊंची शर्ट जो है ना ये मुझे पहनने नहीं देती हैं। अगर शॉर्ट शर्ट मैं घर में पहन लूँ ना तो फिर मुझे बोलती ही रहती हैं तुमने क्यों पहना है, ये है तो वो है। तो एनीवेज़ जो है ना खाला का ये सीन हुआ कि खाला आ रही थी आराम से, और जो है ना मतलब वो आई भी, और आके मतलब बाद में उनकी कॉल आ गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ना आज रश बहुत ज़्यादा है, तो जो है ना मैं नहीं आ सकती, सॉरी। और ईद के दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर वाकई बहुत ज़्यादा रश होता है। भी बहुत से लोग होते हैं जो मतलब अदर सिटीज़ में जो है काम करते हैं, और उन्होंने भी ईद पे अपने घरों में जाना होता है। इसके बाद आर्मी हमारी जो है उन्हें सल्यूट है। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब ईद पे भी छुट्टी नहीं मिलती और वो हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को उन्हें जो है सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए, और हमारी पाक आर्मी को सल्यूट है। और इसी के साथ जो है मतलब बहुत सी पुलिस में भी होती हैं। मेरी फ्रेंड एक पुलिस में है, उन्हें भी जो है वो ऑफ़ नहीं मिलता इस तरीके तरह के मौके पे। तो इस तरह के जो भी लोग हैं या मतलब हमारी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सबको जो है वो सेहत और तंदरुस्ती अता फ़रमाए और ईमानदारी से अपना काम करने की तौफ़ीक दे। इसी तरह हमारे इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ईद की खुशियाँ मतलब सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो सबका ख़्याल रखा करें। जो मतलब कि कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो अगर आप कोशिश करें उनकी हेल्प कर दिया करें। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कोशिश किया करें कम से कम उनके घर ईद पे कुछ मिठाई भिजवा दें। अच्छा मैं ना कल नासिर मदनी का बयान सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे कि मतलब अब पहले जैसे मतलब वो दौर ही नहीं रहा कि पहले एक दूसरे के घर में दूध भिजवाते होते थे, सेवइयाँ भिजवाते होते थे, और अब मतलब कि सोशल मीडिया जब से आया है तो अब खाली एक मैसेज किया जाता है कि आपको और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से जो है वो ईद मुबारक और ये तो वो। तो और मतलब वो अगला बंदा जो है वो भी नहीं सही से कहता, सीन करता और मतलब कहता है मेमोरी फिल हो गई और डिलीट कर देता है खैर मैं भी कोई इतनी पुरानी बंदी तो नहीं हूँ, इतना पुराना दौर तो मैंने भी नहीं देखा जब दूध और सेवइयाँ भिजवाते होंगे। लेकिन मैंने भी मतलब अपने बचपन में यही देखा है कि घर में हम ईद करते होते थे और तब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी मेहंदी लगवाने की ये वो। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और मतलब कॉलेज स्कूल ये सब स्टार्ट हुआ तो मैं कहती हूँ एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई। और रिलेटिव्स जो हैं उनका तो अभी भी आना जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मतलब उस तरीके से अब कोई नहीं आता जाता एक दूसरे घर में। सबका यही होता है कि आराम से सो धो के जो है ईद गुजार लो। लेकिन आप सब कोशिश कीजिएगा, उठ के तैयार होइएगा और घूमिए फिरिएगा। और ये साथ जो है मेरी मम्मा ने लगाई हुई थी मशीन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।